अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हादियना व मुर्शिदना व काइदना व इमामुना व इमामु अंबियाइना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिल बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल एहतराम अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, घरों में बैठकर और पर्दे के पीछे सुनने वाली दीनी माएं और बहनें, मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम उलमाए किराम, हुफ़ाज़े इज़ाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ऊंचा वसीला अता फरमाया है। हर आदमी को अपने वसीलों पर नाज होता है। किसी का एमपी से वसीला है, किसी का एमएलए से वसीला है, किसी का डीएसपी से वसीला है, किसी का डीआईजी से वसीला है। तो हर एक को अपने वसीलों पर नाज होता है। मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना ऊंचा वसीला अता फरमाया कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। अगर अल्लाह के बाद किसी का दर्जा है तो वो हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए शायर कहता है, मोहम्मद का वसीला
दीन हक में शर्त अव्वल है। मोहम्मद का वसीला दीन हक में शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो हुजूर के वसीले की बरकत से मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान अता फरमाया, जो बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ी पूंजी है और बहुत बड़ी माया है। ईमान का अंदाजा हर आदमी को कब्र के घड़े में जाने के बाद होगा। दुनिया की मार्केट में, दुनिया की मंडी में और दुनिया की जाहो जलाली में आदमी ईमान का अंदाजा नहीं लगा सकता। जैसे एक माँ के पेट के अंदर दो जोड़िए बच्चे बन रहे हैं। मेरे वालिद, मेरे शेख, मेरे पीर कामिल, मुजाहिद मिल्लत, मुत्तबे शरीयत व तरीक़त हजरत सरदार खां साहब रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे, एक माँ के पेट में दो जोड़िए बच्चे बन रहे हैं। एक के पास आंखें हैं और एक के पास आंखें नहीं हैं। जिसके पास आंखें हैं वो अपने भाई नाबीना से कहता है, भाई मेरे पास तो आंखें हैं, तेरे पास आंखें नहीं हैं। मैं देखता हूं, तू देखता नहीं है। तो जिसके पास आंखें नहीं है वो भाई अपने भाई से कहता है, तेरी आंखों के होने पर तेरा भी काम चलता है, मेरी आंखों के न होने पर मेरा भी काम चलता है। तेरी आंखों का होना तुझे कोई फायदा नहीं देता, मेरी आंखों का न होना मुझे कोई नुकसान नहीं देता। क्यों? वो माँ का पेट है। लेकिन जब दोनों बच्चे माँ के पेट से बाहर आवेंगे तो उस वक्त उस नाबीना को पता चलेगा कि आंख कितनी बड़ी नेमत है। बिल्कुल ठीक इसी तरह ईमान और गैर ईमान इस वक्त दुनिया में साथ साथ है, लेकिन कब्र के घड़े में जाने के बाद पता चलेगा कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। आरिफीन फरमाते हैं, औलियाए कामिलीन फरमाते हैं, औलियाए सादिकीन फरमाते हैं, ईमान में चार बातें हैं। पहले है तौहीद, अल्लाह को एक मानना, अकेला मानना, करता धरता मानना। अल्लाह एक है, अकेले है, निरंजन है, निराकार है और सर्वव्यापी है। इसका यकीन हमारे दिलों की गहराई में उतर जाए। तौहीद का हक ये है, खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। तौहीद, अल्लाह ही सब कुछ करते हैं। ये सातों आसमान और जमीन और उसमें जो कुछ बना हुआ नजर आता है, नजर नहीं आता, ये सब करने धरने में अल्लाह का मोहताज है। सारी दुनिया के इंसान, सारी दुनिया के जिन्नात, सारे आसमानी फरिश्ते और सारी एटमी ताकतें और सारी जादूगरी ताकतें और सारी मैली विधियाएं, ये सब मिलकर किसी बंदे खुदा को नफा पहुंचाना चाहे और अल्लाह न चाहे, ये सब बेबस है, लाचार है, मोहताज है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सारी ताकतें मिलकर किसी बंदे खुदा को, किसी बंदी खुदा को नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह न चाहे, ये सब बेबस है, लाचार है, मोहताज है, कोई कुछ नहीं कर सकता। पहली बात है तौहीद, अल्लाह ही को एक मानना, अल्लाह ही को करता धरता मानना। दूसरी बात है ईमान में रिसालत का यकीन। गुम्मदे खजरा वाले और काली कमली वाले और सुनहरी जालियों वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिंदगी गुजारने का तरीका लाए, उसी पर चलने में मेरी, आपकी और कयामत तक के आने वाले इंसानों की कामयाबी है। इसका यकीन हमारे दिलों की गहराई में उतर जाए।
हुजूर नबी भी है और खत्मुल मुरसलीन भी है। कोई हुजूर को नबी मानता है और खत्मुल मुरसलीन नहीं मानता तो उसका ईमान मोतबर नहीं है। हुजूर आए और सिलसिले नबूवत को खत्म कर दिया। अब दुनिया में कोई भी नबूवत का दावा करे वो झूठा है, बददीन है, कज़्ज़ाब है। तो दूसरी बात है रिसालत का यकीन कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जो जिंदगी गुजारने का तरीका लाए उसी पर चलने में हमारी कामयाबी है। हुजूर को खत्मुल मुरसलीन भी मानना और खातमुन नबिय्यीन भी मानना। हुजूर आए और सिलसिले नबूवत को खत्म कर दिया। हम ये तो जानते हैं हमको हुजूर का बहुत ऊंचा वसीला मिला है, लेकिन हमको जिम्मेदारी कितनी ऊंची दी गई है। इसलिए कि अब कोई नबी दुनिया में आएंगे नहीं, तो रहती दुनिया तक ये दीन उसकी हकीकत के साथ पहुंचे, इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको जिम्मेदार बनाया है। इसीलिए बड़े पीर सैयदना अब्दुल कादिर गिलानी, गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, चाल जिनकी मस्तानी, ज़बां पर जिनके आयाते कुरानी, वो अपनी किताब फ्यूज यज़दानी में लिखते, कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, दीन की तरफ बुलाता है, शरीयत की तरफ बुलाता है, हकीकत की तरफ बुलाता है, मार्फत की तरफ बुलाता है। मेरे नजदीक हजार आबिदों से अफजल है। इसलिए कि हम सब अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते, हमारे यहां शरीयत भी है, तरीकत भी है, हकीकत भी है, मार्फत भी है, लेकिन शरीयत ये बुनियाद है, शरीयत ये फाउंडेशन है। कोई तरीकत के कितने ऊंचे मकाम पर पहुंच जाए, वहां जाकर भी उसको शरीयत माफ नहीं होगी। शरीयत किसी को माफ नहीं। इसलिए बड़े पीर सैयदना अब्दुल कादिर गिलानी अपनी किताब फ्यूज यज़दानी में लिखते हैं, कोई शरीयत को छोड़ दे और तरीकत का दावा करे वो झूठा है, बददीन है, कज़्ज़ाब है। शरीयत को कोई छोड़ नहीं सकता। तरीकत के कितने ऊंचे मकाम पर पहुंच जाए। मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि अलैह आराम के एतबार से अजमेरी, वो मुस्तगरक रहते थे अल्लाह की याद में। अपने दोनों अजल्ले खुलफा कारी हमीदुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ताकीदन वसीयत की थी, देखो अजान होती है मुझे होश नहीं रहता। अब आजकल तो आपके तो पाले नहीं पड़े, हमारे तो बहुत पाले पड़ गए। तुम्हारे पीर साहब नमाज पढ़े, अजी हिंदुस्तान की सरजमीन तो नापाक है। अच्छा तो कमरा बंद कर लेते हैं। जोहर चौथे आसमान पर, असर छठे आसमान पर, मगरिब अर्शे मोहल्ला पर, फजर कोहे तूर पर पढ़ते। हालांकि शरीयत के मुखालिफ जो तरीकत है वो बातिल है। तरीकत और हकीकत दोनों खादिम है शरीयत के। ख्वाजा साहब आराम फरमाया करते थे, अरे सिलसिले चिश्त के बड़े बुजुर्ग गुजरे, ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह शहंशाह औलिया कहे जाते,
आराम फरमाते थे, मुस्तगरक रहते थे। अपने दोनों अजल्ले खुलफा को वसीयत की थी, नसीहत की थी, अजान हो जाए मुझे होशियार कर दिया करो। जब अजान होती तो दोनों खुलफा आवाज लगाते, अस्सलाह अस्सलाह। ख्वाजा साहब को कोई होश नहीं रहता। बहुत देर गुजर जाती तो करीब जाकर झंझोड़ते, तो उठते और कहते, ओहो तुम मुझे यहां कहां ले आए, मैं तो अर्श पर निकल गया था। देखो बैठे हुए थे फर्श पर, लेकिन रूहानियत के एतबार से निकले हुए थे अर्श पर। ये समझ में नहीं आता। हाँ, ये समझ में आता है आंबोली के शाहकार में किसी भी मकान में बैठकर वो सफेद डिब्बे को ऑन करो तो अमेरिका का नंगा नाच नजर आता है। ये समझ में आता है। मटेरियलिज्म पर मेहनत की, चीजों पर मेहनत की तो ये नजर आता है, लेकिन हमने अपने दिल पर मेहनत ही नहीं की। इसलिए शायर कहता है, दिल की बुलंदिए न पूछ, दिल का अजब मकाम है। वाइज़े कम निगाह सुन, अर्श भी दिल का नाम है। पड़ोस के एक बुजुर्ग का किस्सा लिखा है। उनके पास एक बड़ी बी आई, आकर कहने लगी, हजरत मेरे औलाद नहीं है। हजरत ने अपना सर झुकाया, दिल की तरफ तवज्जो की और थोड़ी देर के बाद अपने सर को उठाया और कहा, बड़े भी तेरे मुकद्दर में तो औलाद है ही नहीं। देखा, दिल को झांका और लोहे महफूज देख लिया। जब दिल आईना बन जाता है तो फिर दिल पर लोहे महफूज नजर आता है। झुकाया, तसव्वुर से मेरे दिल में उजाला कर लिया मैंने, जो आंखें बंद कर ली तो नजारा कर लिया मैंने। कहा, बड़ी भी तेरे मुकद्दर में तो औलाद है ही नहीं। अब वो निकली घर से रोती हुई, और जो है वो रोते रोते बाहर गली से जा रही थी तो उनका नवासा या उनका भांजा खेल रहा था। उसने देखा कि आज कोई इस दर से रोता हुआ जा रहा है, तो आगे जरा चचा न देखे, नाना न देखे, ऐसे एक तरफ लेकर बड़ी बी को कहने लगा, खाला क्या हुआ? कहा, हकीम के पास गई, डॉक्टर के पास गई, बुओ के पास गई। किसी ने कहा 2 साल, किसी ने कहा 10 साल, किसी ने कहा 5 साल। ये अल्लाह वालों के पास आई तो इसने तो मायूसी कर दिया। कहा, तेरे मुकद्दर में औलाद ही नहीं है। तो कहा, जाओ वापस और जाके कहो मुकद्दर में होती तो मिलती, तुम्हारे पास क्यों आती? मुकद्दर में नहीं है इसलिए तो आपके पास आई हो कि आपका अल्लाह से ताल्लुक है, आप अल्लाह से दरखास्त कर दो। वापस गई तो वो अल्लाह वाले ने देखा कि रोती हुई गई थी। कहा, वापस कैसे आ गई? तो कहा, हजरत मेरे मुकद्दर में होती तो मिलती, आप दुआ कर दो मेरे लिए, इसलिए तो आपके पास आई हूं। तो इशारतन कहने लगे, छोटा है लेकिन बड़ा होशियार है। बड़ी बी को घेर घार के यही लाया वापस। हजरत ने कहा, आप कल आ जाना। रात में उसके लिए एहतमाम से दुआ की। अब क्या दुआ की, हम तो थे नहीं उनके पीछे आमीन कहने वाले, लेकिन हमारा गुमान ये है कि जैसे इलेक्शन के जमाने में कैंडिडेट के जो वर्कर होते हैं वो काम करते हैं उनके लिए, फिर उनका कैंडिडेट जब जीत के आ जाता है, रेलवे का प्रधान बन गया उनका कैंडिडेट, तो बात कैसे करते हैं मालूम है? हाँ देखो, हमारा भतीजा कल आ रहा है इंटरव्यू के लिए, उसको टीसी की नौकरी देना है। हम इलेक्शन के जमाने में हथेली पर जान लेकर चलते थे तुम्हारे लिए। ऐसी बात करता है जिसका जैसा ताल्लुक। मेरा गुमान है कि उन अल्लाह वालों ने कहा होगा, ए बारी ताला, लोहे महफूज और मुकद्दर के ताबे तू नहीं है, लोहे महफूज और मुकद्दर तेरे ताबे है। दूसरे दिन बड़ी बी आई, इसलिए कहते कोई कर सकता है
अंदाजा उनके जोरे बाजू का, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। अल्लाह वालों की निगाहों से, अल्लाह वालों की दुआ से तकदीरें तक बदल जाती। आई तो कहा, बड़ी भी कल रात मैंने एहतिमाम से तेरे लिए दुआ की और अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में 4 औलाद लिखी और चारों के चारों अपने जमाने के कुतुब और औलिया होंगे। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता है वो गोहर बादशाहों के खजीनों में। मेरे वालिद मेरे शेख ने इसको बदल दिया। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत बुजुर्गों की, बला को टाल देती है दुआ रोशन ज़मीरों की। अल्लाह वालों की दुआओं से, तवज्जुहात से तकदीरें तक बदल जाती। खैर मैं तो ख्वाजा साहब की बात सुना रहा था। सरकारे हिंद मुईनुद्दीन अजमेरी चिश्ती आराम फरमाते थे, आवाज लगाते अस्सला अस्सला। जब ख्वाजा साहब को कोई होश नहीं रहता, करीब जाकर झंझोड़ते तो फरमाते, तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आए? मैं तो अर्श पर निकल गया था, लेकिन मुझे जो बतलाना है। फिर ख्वाजा साहब ने फरमाया, कोई अल्लाह का बंदा रूहानियत के एतबार से अर्श पर निकल जाए, उसे भी फर्श पर आकर नमाज पढ़नी पड़ेगी। हुजूर की शरीयत किसी को माफ नहीं, किसी को माफ नहीं। मेरे वालिद मेरे शेख फरमाते थे कि एक मर्तबा वो पश्चिम निमाड़ का इलाका, वहां सफर कर रहे थे तो जोहर की नमाज का वक्त जो है अभी हुआ नहीं था। तो साथियों से कहा, देखो भाई बस में सवार होना है, जहां पहुंचेंगे वहां तो असर का वक्त शुरू हो जाएगा, जोहर का वक्त खत्म हो जाएगा। सब साथियों से कहा, बावुजू होकर बैठो, जब बस रुकेगी लोग चाय पानी करेंगे, हम अपना कसीदा अपना रुमाल बिछाएंगे, अपनी नमाज जोहर अदा करेंगे। जब चढ़े बस में तो एक अल्लाह वाले अंदर मौजूद थे पहले से, तो बातचीत हो गई, सफर में चलते चलाते कहां से क्या, तो कहने लगे हम सिलसिले चिश्तिया के अदना खादिम हैं। चलो मौका अच्छा आ गया, सिलसिले चिश्तिया के अदना खादिम है। जब नमाज के लिए, जब चाय पानी के लिए बस रुकी, बस में से उतरे और साथियों ने नमाज अदा की। हमारे हजरत जब अंदर तशरीफ लाए तो वो बैठे हुए थे, उनसे कहा कि आपने नमाज अदा कर ली? तो कहने लगे मैं तो अभी भी नमाज में हूं। देखा, हाँ, इसलिए सुन्नियत को समझना पड़ेगा, वरना कोई भी आके गुमराह करके चला जाएगा। सुन्नियत क्या है? अब्दुल कादिर गिलानी गौसे समदानी ने अपनी किताब फ्यूज यज़दानी में लिखा है, अहले सुन्नी कौन? सुन्नी होने की अलामत लिखी। सबसे पहली अलामत लिखी है जिसकी पूरी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक हो। दूसरी बात लिखी है, अगर चमड़े का मोजा पहना है उस पर मसाह करना दुरुस्त समझता हो। तीसरी बात लिखी है, अगर वुजू की हालत में मिसवाक न हो तो उंगली से मिसवाक करना सुन्नत समझता हो। हुजूर की एक एक सुन्नत सातों आसमान और जमीन से ज्यादा कीमती। मुजद्दिद अल्फसानी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, सरहिंद शरीफ में जिनका मजार है, अपनी खानका में बैठे थे। सिलसिले चिश्तिया के एक बुजुर्ग चले आए, आकर कहने लगे, हजरत मेरी निस्बत इलाही में कब्ज है। ये कब्ज और बस तसव्वुफ की बात है, इंशाअल्लाह दोबारा कभी आऊंगा तो तफसील से अर्ज करूंगा। तो कहा मेरी निस्बत इलाही में कब्ज है। आपके शेख बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह जिस जमाने में हयात थे, मैं आया था, मेरे दिल की यही हालत थी,
उन्होंने तवज्जो डाली थी तो ये कैफियत बदल गई थी। अल्लाह वालों के पास एक खास चीज होती है जिसको तवज्जो कहते हैं। अल्लाह वालों की तवज्जुहात होती। बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की खानका के सामने एक होटल वाला था, नानबाई भटियारा। वो बेचारा पकवान खाना पकाता था, होटल थी उसकी, लेकिन वो सोचता था कि इस अल्लाह वालों को खुश करना। एक है अल्लाह वालों को दुआ की दरखास्त करना, बहुत अच्छी बात है, हम भी करते हैं, लेकिन एक है कि अल्लाह वालों को खुश करना और खुश करके उनके दिल की दुआएं लेना। ये सोचता था कि इस अल्लाह वालों को एक दिन खुश करेंगे और इनकी दिल की दुआ लेंगे। एक दिन रात में बहुत देर से मेहमान आए खानका में। इसने सामने से देखा कि खाना तो खानका का खत्म हो गया और बहुत रात में मेहमान आए हैं, चलो आज मौका अच्छा है। उसने जल्दी से कीमा तैयार किया, गरम गरम रोटियां तैयार की और हजरत की खिदमत में ले जाकर पेश कर दिया और कहा कि हजरत, ये मेरी तरफ से आपके लिए नजराना है। तो बहुत खुश हो गए। अल्लाह वालों के यहाँ तो कभी ईद कभी बासी ईद बिचारों के यहाँ, भाई आज तो कुछ खाना था ही नहीं, तू आ गया तो मेहमान का जो है वो मेहमान बच गए। तो बहुत खुश हुए, खुशी में आकर कहने लगे, मांग आज क्या मांगता है। तो वो था भटियारा लेकिन बड़ा होशियार था। मैं और आप होते तो क्या कहते, 54 करोड़ की चौथाई दे दो। अब तो चौथाई भी कहां मांगते लोग, पूरे 54 करोड़ दे दो। लेकिन वो बड़ा होशियार था, कहने लगा हजरत जो मांगूंगा वही मिलेगा। कहा आज जो मांगेगा वही मिलेगा। कहा देखो हजरत, जो मांगूंगा मिल जाएगा। कहा आज जो मांगेगा वही मिलेगा। तो उसने कहा हजरत आप जैसा बाकी बिल्ला बना दो, ज़ुहद आप जैसा, तक़वा आप जैसा, तवक्कुल आप जैसा, सब्र आप जैसा, कनात आप जैसी, आजिज़ी आप जैसी, तवाज़ु आप जैसी। तो बाकी बिल्ला ने कहा अरे भाई कुछ और मांग ले। कहा ना, आपने कहा था आज जो मांगेगा वही मिलेगा, आप जैसा बाकी बिल्ला बना दो। तो ले गए कमरे में, चदरिया डाली, एक चदरिया बिछाई, दूसरी डाली और तवज्जो देना शुरू की। मैं वो बात अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह वालों के पास एक तवज्जो होती है, वो तवज्जो देना शुरू की और अल्लाह से दरखास्त करना शुरू किया। चंद सातों के बाद जब दोनों कमरे से बाहर निकले तो पहचानना मुश्किल था असल बाकी बिल्ला कौन है और भटियारा कौन है। शक्ल सूरत के एतबार से बाकी बिल्ला बना दिया था, लेकिन बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप एक मकाम तक पहुंचे थे। और ये बेचारा तवे के साथ खेलते खेलते, रोटी के साथ खेलते खेलते, अंगार के साथ खेलते खेलते अचानक अल्लाह तक पहुंच गया, ताब नहीं ला सका। जब दोनों बाहर निकले तो वो भटियारा आवाज लगाने लगा, हुई हुई, लिखा है 3 दिन के बाद इंतकाल हो गया। मेरे दादा पीर मुंशी जी अल्लाह दत्ता रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते थे, सरदार इस भटियारे ने बहुत बड़ी चीज मांगी, कल कयामत के दिन जो मकाम अल्लाह बाकी बिल्ला को देंगे वही भटियारे को देंगे, इसलिए कि बाकी बिल्ला बन के दुनिया से गया है। तो मुजद्दिद अल-फसानी से कहने लगे, आपके शेख बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह जिस जमाने में हयात थे, मैं हाजिर हुआ था, उन्होंने तवज्जो डाली तो वो कब्ज दूर हो गया। दोबारा फिर यही हालत है। हजरत ने फरमाया, बंदा तो सिर्फ इतना जानता है कि हुजूर की सुन्नतों को दांतों से पकड़ना और उस पर अमल करना। जब ये जुमला कहा तो वो बुजुर्ग पर हाल तारी हो गया। वो खानका में लौटने लगे, नतीजे में सरहिंद की सरजमीन हिलने लगी, जुम्बिश में आ गए।
हजरत ने अपने खादिम को आवाज दी, अपने खादिम को बुलाया और कहा हमारा मिसवाक लाओ। देखो वो लकड़ी जो हुजूर की सुन्नत में इस्तेमाल की जाती है, उस लकड़ी का पावर देखो और उस लकड़ी की ताकत देखो। हजरत ने अपना मिसवाक मंगवाया और जमीन पर यूं टेक दिया। नतीजे में वो बुजुर्ग पर से हाल भी खत्म हो गया, सरहिंद की सरजमीन का हिलना भी बंद हो गया। फिर हजरत ने फरमाया, मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने, बंदा अगर इरादा करे, फकीर अगर इरादा करे, तुम तो खाली सरहिंद की सरजमीन हिलाते हो और अपने आप को पारसा समझते हो। मैं फकीर अगर अल्लाह से दरखास्त कर दूं और अल्लाह से जो है वो दरखास्त करूं, तो सरहिंद की सरजमीन में जितने मुर्दे दफन हैं सैयदना आदम से लेकर आज तक, सब जिंदा हो सकते। फिर फरमाया, मेरा यूं मुर्दों को जिंदा करना और आपका यूं सरहिंद की सरजमीन को हिलाना, उससे बेहतर है असनाए वुजू में, वुजू की हालत में हुजूर की सुन्नत के मुताबिक मिसवाक करना। हुजूर की एक एक सुन्नत, हम सारे औलिया की करामात जानते हैं, ख्वाजा साहब की करामतें हम जानते हैं, बड़े पीर की करामतें जानते हैं, सबकी हम करामत जानते हैं। करामात ये दलील विलायत है, मौजिज़े ये दलील नबूवत है, करामात ये दलील विलायत है। मकसद नबूवत क्या है? दलील छोटी होती है, मकसद बड़ा होता है। मकसद नबूवत दावत है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मकामे दावत पर जो फाइज किया जाता था, वो दावत के लिए फाइज किया जाता था। और औलिया कामिलीन को जो मकामे विलायत पर फाइज किया जाता है, मकसदे विलायत इत्तेबाए रसूल है। और इत्तेबाए रसूल में सबसे पहला काम दावत की अजीम मेहनत है। घर घर जाना, दर दर जाना, बेतलब बंदों में जाना, बेगरज होकर जाना, कोई गरज नहीं। इसीलिए बड़े पीर ने फरमाया, कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, मेरे नजदीक 1000 आबिदों से अफजल। 1000 आबिद जो खिलवत खानों में बैठकर अल्लाह अल्लाह करते, बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह अल्लाह बोलता तू सो रहे, अल्लाह अल्लाह बोलता बेदार हो, अल्लाह अल्लाह आशिकों की जिंदगी, अल्लाह अल्लाह आरिफों की बंदगी। फिर अजीब बात कहता है, अल्लाह अल्लाह बोलना आता किसे? अल्लाह अल्लाह किसे बोलना नहीं आता? सब बोलते। अल्लाह अल्लाह बोलना आता किसे? अल्लाह अल्लाह बोलने से रब्बी से। ऐसा अल्लाह अल्लाह करे कि रब दिखने लग जाए। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मुक़द्दमीन औलिया में से गुजरे। और एक बात याद रखो, जितने अल्लाह वाले गुजरे हैं वो सब जो है माओ की गोद का नतीजा है। उम्मत में अल्लाह ने ऐसी माएं पैदा की कि जिन माओं ने उम्मत को, किसी ने मुईनुद्दीन अजमेरी चिश्ती दिया, किसी ने बायजीद बस्तामी दिए। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वालिद का इंतकाल हो चुका था, वालिदा हमल की हालत में थी। अरे बच्चा पैदा हो गया, गोश्ताम में रहा करते थे। माए बहने सुन रही है, ओ मेरी माए, रब्बे करीम ने तुम पर बड़ी जिम्मेदारी डाली है। आप अगर चाह ले उम्मत को दोबारा अब्दुल कादिर देना है, आपकी गोदे वो है, दोबारा अब्दुल कादिर दे सकती है।
मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती ने सफर करके वापस आए, अम्मा से मुलाकात करने चले गए। अम्मा से कहने लगे, ओ मेरी माँ, मैंने अजमेर से दिल्ली का सफर किया, 7 लाख लोग मेरे हाथ पर जो तौबा कर चुके। मां कहने लगी, बेटा तेरा कमाल नहीं, तेरी मां का कमाल है। अरे इताअत गुजार औलाद थी, नाफरमान औलाद तो मां के सामने जबान दराजी करती है। हमने बहुत देखी ऐसी औलाद जिन्होंने माओ के सामने बदतमीजी की, बाप के सामने बदतमीजी की, लेकिन उन औलाद को आज इस हाल में भी देखते हैं कि वो वहां खड़े खड़े यस्सर 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 कर रहे। याद रखो नौजवानों, अगर वालिदैन हैं उनके सामने अपने आप को गिरा कर रखो, कल को इज्जत पाओगे, वरना कल को बहुत जलील होंगे। फरमाबरदार औलाद थी, कहने लगी, अम्मा जान ये सारा का सारा आप ही का है, लेकिन बता तो दे कि क्या बात है। मां कहने लगी, बेटा बैठ जा, जब तू जो है मेरे पेट में था, फिर तू जो है वो पैदा हो गया, तू नन्ना मुन्ना था, छोटा सा बच्चा था, दूध पीकर जिंदगी गुजारता था। जब तू दूध की वजह से, भूख की वजह से रोता था, मैं तेरा बिलकना बर्दाश्त करती थी, तेरा रोना बर्दाश्त करती थी। पहले वुजू करती थी, 2 रकात नमाज पढ़ती थी, फिर तुझे अपने सीने से लगाती थी। अब तो पाकिस्तानी ड्रामा भी चल रहा है बहने, ओ माए सुन रही हो, अब तो पाकिस्तानी ड्रामा भी चल रहा है और बच्चा दूध भी पी रहा है। गोया के बच्चा गोद में है और पाकिस्तानी ड्रामा मां देख रही है, दूध भी पी रहा है और ये भी पी रहा है, मैं भी जल्दी बड़ा होऊंगा, शादी करूंगा और फिर सास का सांस बंद कर दूंगा। मेरी माएं और बहनें, ये हमारा तरीका नहीं है। ख्वाजा साहब की अम्मा कहने लगी, बेटा 2 रकात पढ़ती थी, फिर तुझे सीने से लगाती थी, उसकी बरकत है कि तू सफर करता है और लोग तेरे हाथ पर जो है तौबा करते हैं। भाई अजीज बस्तामी की बात सुना रहा था। मां दिल में ठान लेती है, बेटे को अल्लाह वाला बनाना है, आलिम बा अमल बनाना है। माओ की आज भी तमन्ना है, लेकिन माए क्या कहती है, ये मारो नानलो छे ने ते बो होशियार छे, आ मोटो जरा डूबो छे, एम के एने हक्कानियामां मोकलवानो छे मदरेसामां, आ तो बहुत જ હોશિયાર છે, એને તો આપણે એન્જિનિયર બનાવવાનો છે, ની તો કોઈ હારા વેપારીના તા કાન કતરવા મૂકવાનો છે, શીખી જાય ને એમ। वो माए ये सोचती थी। उस जमाने में बगदाद शहर हुआ करता था, बड़ा इल्मी शहर था, वहां इल्मी सरगर्मियां थी। मां ने बेटे की उंगली पकड़ी, पकड़कर बगदाद ले गई और बगदाद ले जाकर उस्ताद को कहने लगी, ये मेरा बच्चा है, आलिम बा अमल बना दीजिए, आरिफ बिल्ला बना दीजिए। उस्ताद कहने लगे, वो नल्लो छे, बहुत छोटा है, ये तो अम्मी को याद करेगा, इसको कहां संभालूं।
कहा इतना एहसान कर दो, मुझे भी मालूम है अम्मी को याद करेगा, लेकिन तुम अपने पास रखो। जब ये मां के पास आने को कहे तो इससे कहना 8 दिन का सबक सुना दे तो तुझे जाने देंगे। अब बच्चा पढ़ने लगा, दिन गुजरते गए, हफ्ते बन गए, हफ्ते गुजरते गए, महीने बन गए, महीने गुजरते गए। एक दिन बच्चा कहने लगा, ओ उस्ताद जी, अम्मा के पास जाना है, माँ की बड़ी याद आती है। माँ किसको याद नहीं आती? बड़े बड़े हो जाते, सफेद दाढ़ी हो जाती है, लेकिन औलाद जो है मां को भूलती नहीं। लेकिन वो उसी वक्त होता है जब वो जमीन के नीचे चली जाती, तब रोते हैं और कहते हैं काश के अम्मी मौजूद होते, काश के अब्बा मौजूद होते। लेकिन सदा दौर दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। कायनात के इमाम है, बतहा के ताजदार है, फातिमतुज ज़हरा के अब्बू है, हसनैन के नाना है, वजह तखलीक कायनात है। लेकिन इरशाद फरमाते हैं काश मेरी अम्मा जिंदा होती, मैं मुसल्ले पर खड़ा होता और पीछे जमात करने के लिए लोग इक्तिदा के लिए मौजूद होते, और अम्मा खिड़की से कहती मोहम्मद, मैं नमाज तोड़ के कहता लब्बैक या उम्मी। और मेरी मां क्या कहती है, नमाज तो फिर पढ़ लेता। मां किसको याद नहीं आती? कहने लगे अम्मा की बहुत याद आती। उस्ताद जी ने कहा अम्मा की याद आती है, हम तुम्हें बोस्तान जाने देंगे, एक शर्त है, और वो शर्त ये कि तुम 8 दिन का सबक सुना दो। हम जो कहते हैं ना, अजू तो नानो छोकरो छे, अभी तो बच्चा है, अभी ये शर्ट पैंट पहनेगा तो क्या बात है ना, अभी से इसको कुर्ता पाजामा पहनाओ, अभी से सर पर टोपी रखो। ये बच्चा नहीं है, ये मन का बहुत सच्चा है। ये आज जो सीखेगा कल वही करेगा। 8 दिन का सबक याद किया, सुना दिया। उस्ताद ने वादा किया था, और उस्ताद चूंकि पक्के मोहम्मदी थे, हमारा हाल तो ये, इसमें मोहम्मद सुनते हम झूम जाते, कामे मोहम्मद सुनते हम घूम जाते। वो तो पक्के मोहम्मदी थे, और उनको मालूम था आयतुल मुनाफिकी सलास, इदा हद्दस कज़बा व इदा वअदा अखलफा व इदा तुमिना खाना। मुनाफिक की निशानियां ये, जब बात कहता है तो झूठ कहता है, वईदा वादा अखलफा, जब वादा करता है वादा खिलाफी करता है। आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, अरे 4 दिन में दे दूंगा, अरे आज तक किसी का क्या खाया है कि तेरा खाएंगे। तो भाई दे दो वक्त पर, हमने कब कहा कि खा जाएंगे? खैर, खा नहीं जाएंगे तो दे भी नहीं जाएंगे, बात इधर उधर हो जाएगी। वादा किया था 8 दिन का सबक सुना दीजिए, हम जाने की इजाजत देंगे। बच्चे ने फर याद कर लिया और सुना दिया। उस्ताद वादे के पाबंद थे। सुबह तलाश किया तो एक काफिला बोस्तान जा रहा था।
उनके साथ बच्चे को रवाना कर दिया। बच्चा बोस्ताम में पहुंचा, अपने मकान पर पहुंचा। यतीम बच्चा है, मां के लिए इस एक बच्चे के अलावा कोई दूसरा बच्चा नहीं है। 2-4 घंटे बच्चा गायब हो जाए, मां परेशान हो जाती, मां रोती है। इस बच्चे को कई महीने गुजर चुके। जब घर पहुंचकर दस्तक देता है, अंदर से अम्मा कहती है, मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने खिटखिटाया? बाहर से कहते हैं, अम्मा तेरा भाई यजीद हूं। अम्मा अंदर से कहती है, कौन सा बायजीद है? कहा अम्मा मैं तेरा बायजीद हूं। कहा कि मेरे बायजीद से मेरा वादा हुआ है, जब तक आलिम बा अमल नहीं बनेगा वापस नहीं आएगा। मेरा बायजीद नहीं हो सकता। बहुत देर गुजर गई, बच्चा समझ गया अब अम्मा किसी हाल में खोलने वाली नहीं है। अम्मा अब नहीं खोलेगी, तो अपने ही दर से फिर जो है उल्टे पैर वापस चलने लगे। जब कदमों की आहट आई, अरे माँ भी माँ होती है, माँ के दिल में जो है वो ठाठे मारता हुआ ममता का समंदर होता है। माँ जल्दी से खड़ी हुई, खिड़की के ऊपर की रोशनदान को खोल दिया। हमारे जमाने में कहे तो वेंटिलेशन, और झांकने लगी और कहने लगी, या रब्बा ये कैसी किस्मत है, बेटा अपने घर आता है और दोबारा खाली हाथ लौट कर चला जाता है। और रो रही है। एक जमाना गुजर गया, बायजीद बस्तामी वापस मदरसा पहुंच गए। 26 या 27 साल का अरसा गुजरा। मुअर्रिखीन लिखते हैं 27 साल के बाद जब आलिम बाअमल और जो है आरिफ बिल्ला बन गए, उस्ताद ने वापस भेजा, खरक़े खिलाफत पेश किया। आप पर जो है दस्तारे फजीलत सजाई गई और आपको बोस्ताम की तरफ रवाना किया गया। बायजीद बस्तामी चलते हुए बोस्ताम पहुंचे, अपने घर पर चले आए। रब्बा तेरे भी क्या कहने। जब बोस्ताम शहर में काफिला दाखिल हुआ, सुबह के तहज्जुद का वक्त था। घर पहुंचे तो देखा कुछ रोशनी जल रही है। वो जमाने में किवाड़ फटे होते थे, दरवाजे टूटे होते थे। नजर आया कि अंदर रोशनी जल रही है, शायद कोई जाग रहा है। वहां से झांक कर देखा तो देखते कि अम्मा मुसल्ले पर बैठी है। एक जमाना था माए, तुम रात में मुसल्ले पर बैठा करती थी। बेटे को कोई मुसीबत पेश आ जाए तो तुम कहा करती थी, बेटा मैं तेरे लिए रब्बा से दुआ करूंगी। तू अपने दामन को फैलाती थी और यूं कहती थी, ए मेरे परवरदिगार मेरी झोली खाली है, लेकिन मैं अपने लिए नहीं अपनी औलाद के लिए इस झोली को भरना चाहती। तेरे हाथ उठते थे और नीचे नहीं जो है होते थे कि तुझे जो अल्लाह ताला वो बात को जो है वो पूरा कर देते थे। अफसोस कि तूने वो सब छोड़ दिया। रात 12-1 बजे तक जो है वो तू अपने मोबाइल में है और जो है वो तहज्जुद खत्म हो गई। जिन घर की औरतें तहज्जुद पढ़ती है, उन घर के मर्द जो है वो फजर की पाबंदी करते हैं। मेरी माएं और बहनें, आप सुन रही हैं, मेरे इस पैगाम को लिख लीजिए।
माँ तहज्जुद पढ़ रही थी, रब्बे करीम से दुआ कर रही थी। बायजीद बस्तामी खड़े हो गए, कान लगाकर सुनने लगे अम्मा क्या कहती है। और माँ रो रही है और रोते रोते माँ कहती है, ओ मेरे परवरदिगार, मेरा एक परदेसी बेटा था, 27 साल गुजर गए, मुझसे जुदा हो चुका, पता नहीं जिंदा है या तूने अपने पास बुला लिया, जंगल की घाटियों में कहीं गुम हो गया, जमीन ने निगला या आसमान ने बुलाया, पता नहीं। बायजीद बस्तामी ने सुन लिया, थोड़ा तवक्कुफ किया और दरवाजे को खिटखिटाया। अंदर से मां कहती है, मंदक्कल बाब, दरवाजा किसने खिटखिटाया है? इतनी सुबह सुबह के वक्त कौन आया है? बाहर से बायजीद बस्तामी कहते, अम्मा आपका परदेसी बेटा आया है। मां दौड़ती है, किवाड़ खोलती है, दोनों माँ बेटा जो है गले से लगते हैं। खुशी का भी रोना था, गम का भी रोना था। जब रो चुके और दोनों जुदा हुए, बायजीद बस्तामी अम्मा को देखते हैं, माँ की आंखें नहीं है, नाबीना हो चुकी है। कहा अम्मा, मैं तो तुझे देखती आंखों छोड़ के गया था, तेरी आंखें कहां चली गई? मां कहने लगी, बेटा तेरे फिराक में और तेरी याद में 27 साल तक रोती रही, नतीजे में मेरी आंखें चली गई। माए आंखें जाए करती है तो दुनिया को बायजीद बस्तामी मिलते हैं। ये वही बायजीद बस्तामी है जो यूं फरमाते थे, जिसने बायजीद का चेहरा देखा वो बदबख्त नहीं हो सकता। कितना अपने आप को सवारा हो। अल्लाह वाले जो बात कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कह देते। मैं आपको मिसाल दूं, आपके ये आंबोली सहकार में किसी का इत्र का बहुत बड़ा गोडाउन है, छोटी छोटी बोतलें नहीं, हमारे रिजवान भाई की तरह बल्कि बड़े बड़े ड्रम, मोगरा, चमेली, जन्नत के सारे चुराए हुए नाम सब है, और बड़े बड़े ड्रम हैं, छोटी छोटी बोतलें नहीं। वहां से एक भंगन रोजाना गुजरती है, उसका काम है भंगीपना करना। जब वहां से गुजरती है और वो जो इत्र की खुशबू आती है, इसलिए कहा अच्छे लोगों की सोहबत में रहो। इत्र वालों के पास बैठोगे, इत्र मिले न मिले खुशबू तो जरूर आएगी। बुरों के पास बैठोगे, भट्ठी वाले के पास बैठेंगे, भट्ठी की आग लगे न लगे धुआं जरूर लगेगा। कोई सिगरेट पीने वाले के पास बैठे और सिगरेट न पिए, ये नहीं हो सकता। कोई जुआ खेलने वाले के पास बैठे और फिर जुआ न खेले, ये नहीं हो सकता। हुजूर ने एक पैमाना दिया है, दोस्त को पहचानने के लिए दोस्त को देखो, किसके साथ रहता है, किसके साथ बैठता है, कहां बैठक जमाता है। खैर, किसी और मौके पर अर्ज करूंगा इस्लाह माशरा के वक्त। तो वो भंगन रोजाना गुजरती है। अब सारी ड्रम रोजाना खुलते हैं, जब वहां से गुजरेगी उसके दिल में ख्याल आएगा, काश कि ये खुशबू मुझे भी नसीब होती। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ठीक इसी तरह जब अल्लाह वालों के पास जाया जाता है, उनकी जियारत की जाती है, दिल में ख्याल होता है, काश कि ऐसी इताअत वाली जिंदगी मुझे भी नसीब होती। और एहसास व अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोजा होती है,
उस आंख का आंसू मोती है, उस लब का तबस्सुम हीरा है। हमारे मियाँ जी मेहराब साहब फरमाते थे, जिस दिल में एहसास हो जाए मैं गुनहगार हूं, अल्लाह उस बंदे को फुस्साक और फुज्जार की सफ से उठाते हैं, औलिया अल्लाह की सफ में खड़ा करते हैं। फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाहि अलैहि डाका डालने के लिए चढ़ा करते थे। उस जमाने में डाके के आलात, इस जमाने में तो फटाकड़ी ले लो, गन ले लो, वो सर पे रखो तो बेचारा कैश भी दे देगा, चाबी भी दे देगा। उस जमाने में गो एक जानवर होता था, उसकी दुम पर कस के रस्सी बांधी जाती और कितनी मंजिला इमारत हो उस पर फेंकी जाती, वो चिपक जाती और डाकू उस पर से चढ़ जाते। फुज़ैल बिन अयाद रहमतुल्लाहि अलैहि डाका डालने के लिए चढ़ते चढ़ते रात का वक्त, अफसोस सद अफसोस अब हमारे घरों से रात में बजाए कुरान के गाने बजाने की आवाज आती है। चढ़ते चढ़ते एक खिड़की के करीब पहुंचे, कोई कारी साहब कुरान पढ़ रहे थे। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या मोमिनीन के लिए वो वक्त नहीं आया उनके दिल अल्लाह से खौफ खा जाए, डर जाए, तौबा कर ले। अरबी दाते अरबी समझते थे, अंदर एहसास पैदा हो गया, वही ठहर गए और कहने लगे आना वहाना, आना वहाना, बस वो वक्त आ गया। वहीं से उतरे। वो लंबा किस्सा कभी सुनाऊंगा। एहसास पैदा हो बायजीद बस्तामी को, जब कोई देखता था उसको एहसास पैदा होता था। अगर ईमानी रमक बाकी है तो दिल कहता था काश कैसी इताअत वाली जिंदगी हमें भी नसीब हो। और इस एहसास पर अल्लाह ताला उसको नवाज देते। तो वही बायजीद बस्तामी जब आराम फरमाते अल्लाह 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 अल्लाह, अचानक कहते अल्लाह मेरी गुदड़ी में है। मुरीदीन हजरत क्या कहते हो? ऐसा कहते थे। कहा अच्छा ऐसा कहा। तलवार दी और कहा कि अब के बाद कहूं तो तलवार पकड़ो, मेरे दर से मेरी गर्दन को जुदा कर देना, इसलिए कि शरीयत के खिलाफ है जुमला। इसलिए मैंने कहा मेरी बात समझना आप, शरीयत के मुखालिफ जो तरीकत है वो बातिल है। जिस तरीकत में शरीयत का इनकार किया जाए, भाई शरीयत कहती है नमाज पढ़ो, तरीकत वाले कहते हैं हमको नमाज माफ है। शरीयत कहती है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र अतहर में हयात है और वही है। अब उसके खिलाफ कोई बात कहे, यह तरीकत के खिलाफ बात है। शरीयत के मुखालिफ जो तरीकत है वो बातिल है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात के आईने को समझो। आईना सामने आता है, कहां कील है, कहां दाग है, कहां काला है, कहां गोरा है, समझ में आता है। ऐसे हमको एक आईना दिया, हम आजाद नहीं है। इसलिए हमारे मौलाना मोहम्मद अहमद प्रतापगढ़ी, मेरे शेख सानी हजरत शेख मौलाना मोहम्मद कमरुज़्ज़मान के शेख, मेरे दादा पीर इस रिश्ते से हुए। वो फरमाते थे अगर हम आजाद होते खुदा जाने कहां होते। हम आजाद हो जाते
शरीयत को छोड़ देते, तरीकत को छोड़ देते, मार्फत को छोड़ देते, कुरान हदीस को छोड़ देते, उलमाए उम्मत के इज्तिहाद को छोड़ देते। अगर हम आजाद होते खुदा जाने का होते, मुबारक आशिकों के वास्ते दस्तूर हो जाना। हमारे लिए रास्ता बना है, पहले कुरान दूसरे हदीस। सिर्फ कुरान देकर भी उम्मत को गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ हदीस कहकर भी उम्मत को गुमराह किया जा रहा है। हाँ, वो बड़ा दज्जाल तो बाद में आएगा, ये छोटे छोटे मिनी दज्जाल आ रहे, गुरु घंटाल, वो बड़ा गुरु घंटाल तो बाद में आएगा। मुसलमान एजेंट खरीदे जाते हैं और उन्हीं के कंधों पर बंदूक रख के चलाई जाती है, और भोले भाले मुसलमानों को बदअकीदे में और जो है वो बदअकीदे की खाई में डाला जाता है। इसलिए होशियार हो जाओ, बड़ा गुरु घंटाल आने वाला है, उससे पहले ये छोटे छोटे दज्जाल से आगाह हो जाओ। हमारे लिए आईना है, हमें दस्तूर दिया है कुरान हदीस। और सिर्फ दो नहीं है, उलमाए उम्मत का इज्तिहाद, इस्तिंबात और कयास, ये चार है अहले सुन्नत वल जमात का आईना। इसको समझना पड़ेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, कोई अर्श पर निकल जाए उसे भी फर्श पर आकर नमाज पढ़नी पड़ेगी, हुजूर की शरीयत किसी को माफ। तो दूसरी बात है रिसालत का यकीन। तीसरी बात है औलिया-ए कामिलीन से अकीदत रखना, मोहब्बत रखना, उनके करामात को हक समझना। अंबिया से मौजिज़ों का ज़ुहूर हुआ, औलिया से करामतों का सुदूर हुआ। करामात ये दलील विलायत है और मौजिज़ात ये दलील नबूवत है। लेकिन दलील छोटी होती है, मकसद बड़ा होता है। मैंने बीच में अर्ज किया, मकसद नबूवत दावत है और मकसद विलायत भी दावत है, वाया इत्तिबाए रसूल के। तो दोनों दावत के लिए ये पूरी की पूरी उम्मत हुजूर की नयाबत में, हुजूर के वसीले की बरकत से हुजूर के काम के लिए भेजी गई है। इसलिए बाज़े औलिया को इशारे गैबी से इस काम की तरफ इशारा किया गया, गैब से इशारा हुआ। मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती अपने बागीचे में संजर शरीफ, जिसको कहते हैं, असल नाम है सजजी शरीफ, हमारे सिलसिले के हैं, हम भी अहले चिश्त से ताल्लुक रखते हैं। तो हजरत हमारे शजरे में है, सजजी शरीफ में रहा करते थे और आपकी 25 जोड़ी बैल की खेती थी। एक जोड़ी बैल कितने खेत को संभालता है? हम समझते अल्लाह वाले सब फकीर होते हैं, ऐसा नहीं होता। न जा जाहिर परस्ती पर, अगर अक्ल हो ना दो, चमकता जो नजर आता है वो सोना नहीं होता। हाँ, अभी तो यही हाल चल रहा है, चिलकती को बिलकती, जिधर चिलका उधर बिलका, ऐसा होता है। अल्लाह वाले जल्दी पहचाने नहीं जाते। मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती अपने बागीचे में बागबानी किया करते थे, अपनी जमीन में जो है वो खेती करते थे। गन्ना नहीं होता था, अंगूर होता था, अंगूर। और 25 जोड़ी बैल की खेती थी। इब्राहिम कहंजरी, एक अल्लाह वाले सीधे सादे, टेढ़ी मेढ़ी टोपी, बगल में झोला पड़ा हुआ, हजरत के वहां पहुंच गए बागीचे में। ख्वाजा साहब इल्मे जाहिरी को जानते थे, मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती। इल्मे जाहिरी जो मदरसों में पढ़ाया जाता है, इल्मे बातिनी जो अल्लाह वालों के पास रहकर
उनकी जूतियां सीधी करके लिया जाता है। जानते थे जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, आखिरत पर ईमान रखता हो, उसको चाहिए मेहमान का इकराम करे। पहले लोग मेहमान का बहुत इकराम करते थे, खिलाते भी थे, फिर साथ में देते भी थे। अब तो कंजूसी का जमाना है, मेहमान आने से पहले औरत मुंह बनाती है। अब तो कंजूसों का जमाना, एक कंजूस दूसरे कंजूस को मिल गया तो बेचारा कहने लगा यार आजकल घी बहुत महंगू थे, बहुत महंगा हो गया घी। हाँ यार 650 रुपये किलो हो गया। तू क्या करता है? कहा हमने तो 100 ग्राम खरीदा था 4 महीने पहले, अभी तो चलता है। कहां चलता है? कैसे? कहा कांच की बोतल में भरा है, गरम रोटी पर बोतल घुमा लेते हैं, मसला खत्म। वो दूसरा उसका बाप था। अरे होता है ना दुनिया में, एक होता है बुट्ठड़, एक होता है महाबुट्ठड़। अरे मेरी बात समझ रहे हैं? पीछे तक सब है, जरा भी उठते नहीं, इसका मतलब समझ रहे बराबर, अल्लाह का एहसान है। तो एक होता है बुट्ठड़, एक होता है महाबुट्ठड़। दोनों दरिया किनारे चल रहे थे तो एक बोर्ड लिखा हुआ था, जो डूबते को बचाए उसको 500 रुपये इनाम। तो वो तो बेचारा एक तो था ही महाबुट्ठड़, वो दूसरा था वो थोड़ा बुट्ठड़ था। तो उसने कहा आजकल बुट्ठड़ अटक भी होती है, कोई उस अटकता हो तो नाराज मत हो जाइयो भाई। हाँ यार बहुत डर लगता है, यानी लोग बातें नेगेटिव नजरिए से, पॉजिटिव नजरिए से सुनना चाहिए। भाई मगरिब के बाद मेरे घर के सामने से एक आदमी शीशा लेकर जा रहा है, मेरा नेगेटिव नजरिया है तो क्या कहूंगा, कैसे लोग हैं, अभी ईशा हुई नहीं शराब लेके जा रहा है। और पॉजिटिव नजरिया होगा तो मैं क्या कहूंगा कि इसकी नानी मां हज से आई है, उमरा से आई है, जमजम लेकर जा रहा है। जितने बड़े गुजरे वो सबका नजरिया पॉजिटिव था। हमारा तो भाई का भाई से भी नजरिया नेगेटिव है। हाँ जितने बड़े गुजरे, एक किताब लिखी कश्फुल महजूब मेरे पास है, तसव्वुफ की बहुत शानदार किताब। उसके राइटर और उसके मुसन्निफ वो दरियाई सफर कर रहे थे, उनका सर जो है सफा था, अय्याम में हज की सुन्नत अदा की थी। ऐसे तो जो है वो जुल्फे रखना ये सुन्नत है, लेकिन किसी को नहीं जमता भाई तो रोजाना भी टकला करा दे तो कोई हरज की बात नहीं है। तो उनका जो है वो सर सफा था। तो 2-4 नौजवान थे कश्ती में, उन्होंने देखा कि भाई वक्त तो गुजरेगा कैसे, इतना लंबा सफर है। तो एक ने आके हजरत के सर पर यूं हाथ रखा, दूसरे ने जरा, तीसरे ने, चौथे ने। अब तो हजरत का सर ढोलक, अरे बोलो ने, हजरत का सर ढोलक। साहिबे निस्बत बुजुर्ग थे, आरिफ बिल्ला थे। आसमान से आवाज आई आतिफे गैब से, चाहते हो तो कश्ती को पलटे। देखो नेगेटिव नजरिया होता तो मसला चौपट हो जाता, लेकिन पॉजिटिव था। कहने लगे अगर कश्ती ही पलटनी है तो इनके दिलों की कश्ती को पलट दिया जाए। लिखा है वो सारे के सारे जवान अपने जमाने के कुतुब होकर गुजरे। इसलिए नेगेटिव नजरिए से मेरी बात मत सुनना, पॉजिटिव नजरिए से सुनना। खैर बात बहुत आगे निकल जाएगी। तो वो तो था ही बेचारा महाबुट्ठड़, और ये था थोड़ा सा। इसने देखा कि 500 रुपये मिलेंगे, तो उसने कहा कि देख एक काम कर, तू अंदर जा, तू अंदर डूबेगा मैं तेरे को निकालेगा। 1000 रुपये मिलेंगे, 500 तेरे 500 मेरे, निस्फुल्ली व निस्फुल्लक, आधा तेरा आधा मंतुरा हाजी बगो यम तू मुरा हाजी बगो। तो वो तो था ही बेचारा महाबुट्ठड़, जैसे हम लोग हैं। सबसे बड़े महाबुट्ठड़ हम इसलिए हैं, हम अपनी औलाद की, अपने बच्चों की, अपने बीवी की,
अपने सारे खानदान की दुनिया बनाने के खातिर अपनी आखिरत को उजाड़ रहे। सबसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में वो है जो दूसरों की दुनिया के खातिर अपनी आखिरत को उजाड़ दे। सबसे बड़ा अक्लमंद वो है जो अपने अहलो अयाल की आखिरत को बचाने के लिए अपनी दुनिया को उजाड़ दे। अब वो था ही महाबुट्ठड़, वो एकदम से कूदा, अंदर गया समंदर में, तो फिर आया, हाथ दिया, भाई अपनी बात हुई थी, उठा, हाँ बात लतीफे की है लेकिन समझ के चलना। फिर गया, फिर आया, भाई बात हुई थी आधी आधी की, बचाने मेरे को।